Hello bachcho, let's read the question. And the question is, if 1 mole of monoatomic ideal gas was taken through process AB as shown in the figure is given like this. This is a curve between V and T. Then select correct options. करेक्ट ऑप्शंस यहाँ पे बताने हैं जिसमें आपको WAB कैलकुलेट करना है, हीट, डेल्टा H एंड डेल्टा S, ये सारी चीज़ें आपको इसमें कैलकुलेट करनी है बच्चों। अगर मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट ये W, Q, डेल्टा H और डेल्टा S कैलकुलेशन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस उन्हें बोला जाता है जो प्रोसेस का एक कोई पर्टिकुलर नेम क्लियर आपको नहीं हो, जैसे लाइक आइसोथर्मल, आइसोबारिक, ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो उस केस में हम इसे पॉलीट्रॉपिक बोलते हैं। कुछ लोग इस प्रोसेस को अब ध्यान से देखें, वी और टी के ग्राफ को ज़रा ध्यान से देखें, और कुछ लोग इसे आइसोबारिक समझ सकते हैं क्योंकि आइसोबारिक का भी जो आपका ग्राफ होता है वो इसी प्रकार का होता है, बट वो ओरिजिन से पास कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ चेक करने के लिए आप हमेशा चेक करें V1/T1 अगर V2/T2 के बराबर है कांस्टेंट प्रेशर पे तो ये आपका आइसोबारिक होगा। तो आप यहाँ कैलकुलेट करके देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। V1/T1 आप 1 को बेसिकली A और 2 को B कंडीशन मान सकते हैं, तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो एक जनरल कोई अलग प्रोसेस है तो इसे हम एक जनरल नेम दे रहे हैं पॉलीट्रॉपिक। अब यहाँ पे वर्क निकालने पे हैं, तो बच्चों वर्क निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें इस प्रोसेस की इक्वेशन निकालनी होगी, और इक्वेशन निकालने के लिए हम कुछ इस प्रकार से करेंगे कि A के कोऑर्डिनेट जो कि होंगे 300, 10 और 2 के कोऑर्डिनेट होंगे 600, 15, इससे पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। किस प्रकार से? V minus 10 is equal to स्लोप इसकी 15 minus 10 upon 600 minus 300 and T minus 300। ये बच्चों आपका स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि आप मैथ में पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, इस प्रकार से। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी एक इक्वेशन बच्चों आती है, ये मैं जगह सेव करने के लिए मैं फाइनल इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूँ, और इक्वेशन आती है v इक्वल टू T/60 प्लस 5, इस प्रकार से। इसके बाद हम यहाँ पे T को रिप्लेस करेंगे PV इक्वल टू NRT से, और लिख सकते हैं PV/NR इंटू 60 और प्लस 5। इसे फर्दर अगर मैं P के टर्म में लाऊं, मोल इक्वल टू 1 रखूं, तो P आपका आ जाता है 1 माइनस 5/V इंटू 60R। मैंने ये इस प्रकार से क्यों निकाला है, क्योंकि जो W आपका होगा वो माइनस ऑफ P dV होगा, और प्रेशर को वॉल्यूम के फंक्शन में लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 60R 1 माइनस 5/V इंटू dV, ये आपका dW हो गया। अब dW को इंटीग्रेट कर दें यहाँ पे, अब माइनस साइन हटा सकते हैं। 60R 10 लीटर से 15 लीटर तक इंटीग्रेट 5/V माइनस 1 इंटू dV। इसे फाइनली बच्चों सॉल्व करें। अगेन मैं थोड़ा सा स्पेस सेविंग कर रहा हूँ बिकॉज दीज आर द कैलकुलेशंस ओनली। तो बच्चों ये आपका आ जाता है 180 R के बराबर माइनस में, R की वैल्यू 8.314 रखें तो 180 इंटू 8.314, ये बच्चों आपका आता है माइनस 1496.52 जूल। इस प्रकार से वर्क आ गया आपका। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है, WAB ये हो गया। अब हम अदर ऑप्शंस पे जाते हैं। अदर ऑप्शंस कैलकुलेट करने के लिए
आपका W अगर आ गया है तो आप डेल्टा U बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। डेल्टा U एन सी वी डेल्टा T, इस प्रकार से N की वैल्यू 1 और सी वी की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3/2R और डेल्टा T होगा आपका 600 माइनस 300। तो ये बच्चों आ जाता है आपका 450R। अब डेल्टा U आ गया तो आपको Q निकालना इजी हो गया। क्यू ए बी जो आपका होगा वो डेल्टा U माइनस W हो जाएगा 450R माइनस ऑफ 1496.52। तो इसे अगर हम सॉल्व करें, नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्यू ए बी जो है वो 5237 जूल के बच्चों बराबर आता है। 37.82 एग्जैक्टली आ जाता है वो। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी करेक्ट हो रहा है, ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट होगा। डेल्टा एच निकालने, फिर अगेन डेल्टा एच निकालने के लिए हम एन सी पी एम डेल्टा टी करेंगे। एन 1 है, ये 5/2R और डेल्टा टी अगेन 600 माइनस 300, ये आ गया 5/2R इंटू 300, सो 750R। इसे अगर हम कैलकुलेट करें 750R तो ये आता है आपका बच्चों 6235.5 जूल। तो ये देखें तो आप ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे 3741 लिखा हुआ था, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ए और बी सही थे। अब एंट्रोपी पे आए बच्चों, तो एंट्रोपी निकालने के लिए आप बेसिक फार्मूले का इस्तेमाल करें। डेल्टा एस इज़ इक्वल टू एन सी वी एल एन T2/T1 प्लस एन आर एल एन V2/V1। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइनल कंडीशन है 2 वाली कंडीशन या B वाली कंडीशन, T2 बड़ा है T1 से, T2 बेसिकली B है और T1 आपका A है, और V2 भी बड़ा है V1 से, B और A ये बेसिकली 600 केल्विन है, तो ये 300 केल्विन था, और ये आपका 15 लीटर है तो ये 10 लीटर है। तो ऑब्वियसली यहाँ सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा है तो ये सब कुछ पॉजिटिव आएगा। सो डेल्टा एस विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, मीन्स आपका डी ऑप्शन भी करेक्ट है। तो बच्चों जो आंसर की आपकी बनती है वो ए, बी एंड डी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। थैंक यू एंड बेस्ट।